झारखंड का बच्चा बच्चा तक है। हेमंत सोरेन कितना डराने का बीजेपी का पावर नहीं है। ईडी है अमित शाह का नौकर, आपका अमित शाह का नौकर है। रावण क्या है? रावण कोई नाश हुआ था। जोहार। कथित तौर पर एक जमीन घोटाले के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी की टीम एक बयान दर्ज कराने के लिए कांके रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंची है। कुल 7 गाड़ियों के साथ ईडी की टीम यहां पर पहुंची है। दिलचस्प बात यह है कि अंदर ईडी की टीम है और बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर हैं और पारंपरिक हथियार के साथ, नगाड़े के साथ, ढोल मांदर के साथ जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि ईडी का और सीबीआई का खुल के सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं और सीधे तौर पर इनका कहना है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर नहीं टकरा पाती है, तब तक वह जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को या स्थिर करने की कोशिश पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है। आप लोगों ने नारे में साफ तौर पर सुन चुके हैं या तो सुन रहे होंगे, मेरे पीछे सुनाई दे रहा होगा कि हेमंत सोरेन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, जैसे कई तमाम जो है सो नारेबाजी यहाँ पर किए जा रहे हैं। फिलहाल जो पारंपरिक हथियार है, जो लोग यहाँ पर पहुंचे में जो कार्यकर्ता उन लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो अंदर पूछताछ कर रही है उस पूछताछ को इस तरीके से देखते हैं और जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार है, जिस तरह से लगातार पिछले 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी उनके एजेंसियों के द्वारा जिस तरीके से उनका आरोप है लगातार स्थिर करने की कोशिश की जा रही है, इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। एक आदिवासी बेटा झारखंड का मुख्यमंत्री है और आप लोगों का लगातार एक आरोप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यह बात हजम नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जो आपने नाम लिया, जो मोदी और अमित शाह के इशारे पर हमारे नेता को परेशान करना चाहता है। आप जानते हैं कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री यहाँ का आदिवासी है और इनके बाप शिबू सोरेन ने लगातार 40 साल आंदोलन किया, उसके बाद झारखंड अलग राज्य हुआ। हम लोगों ने हल जोता, हम लोगों ने कुर्बानी दिया, हम लोगों ने अपनी माँ बहन को, हजारों लोगों को मांग का सिंदूर धोना पड़ा, आज उसका हजम नहीं रहे। हमारी सरकार को आयन क्रेन करके गिराना चाहता, लेकिन गिरेगा नहीं। ये सरकार की बहुमत है, ये सरकार जनता का चुना हुआ सरकार है और आदरणीय हेमंत सोरेन जी कोई घोटाला नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया है, उसको परेशान करने के लिए यहाँ पर आए। पारंपरिक हथियार के साथ पहुंचे हुए, आगे क्या कारण? अरे दादा, ये हम इनका अपना कौन हथियार, आदिवासी मूलवासी, हमारा पूर्वजों को, हमारा खानदान के, हमारा 100 साल पुराना हमारा हथियार है, हम क्यों नहीं लेके चलेंगे। और हम लोग को आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने नहीं बुलाया था कि आप लोग को आना है, लेकिन क्या है, हम लोगों ने अपना हथियार अपने मन से आए, अपने नेता को देखने के लिए। हमारा नेता अगर परेशान करेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कैसे छोड़ेंगे नहीं। तो ईडी को चुनौती है हेमंत सोरेन को हौसला देने के लिए। देखिए ईडी कुछ नहीं करेगा, ईडी है अमित शाह का नौकर, आपका अमित शाह का नौकर है। ईडी बेचारे को भी मनुष्य है, उसको जबरदस्ती थोड़ता है कि जाओ उसको तंग करो। आप देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, जो जिसका करोड़ों हजारों करोड़ रुपया मिला, और पूरे देश में देखो जहां जहां विपक्ष लोग हैं उसको अमित शाह तंग करता है, वो एकलौता राज चलाता है। वो रावण क्या है? रावण कोई नाश हुआ था और नाश होगा। यहाँ के गरीब गुरुआ आदिवासी का मूल वासी को बदुआ लगेगा और इसलिए हेमंत सोरेन को कोई कुछ नहीं करेगा, कहीं कुछ। और हेमंत सोरेन को अगर छुएगा, झारखंड का होका पानी बंद कर दे, पूरा झारखंड प्रदेश से कोई भी बाहर खनिज पदार्थ नहीं जाने देंगे। ये अभी हम लोग पूरे 2400 जिला का अभी जब ऐलान होगा, करोड़ों करोड़ हेमंत सोरेन जी का दोस्त है, करोड़ करोड़ भाई भतीजा है और हेमंत गुरु जी का लाखों लाख यहाँ उनका पुत्र है। इसलिए कहीं किंतु परंतु नहीं, हम लोगों ने आया है और हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आया है। ईडी साहब आए हैं, चले जाएं अपने पूछताछ के। आदिवासी झारखंड का कल्चर है, अगर आप आइएगा किसी दुश्मन भी घर में है तो उसको बढ़िया से हम लोग खिला पिला के भेज देंगे और बढ़िया से रसगुल्ला चाय पानी पिला चले जाएंगे। तो देखिए हेमंत सोरेन को कोई छू नहीं सकता है और ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम यहाँ पर पहुंची हुई है वह अमित शाह का नौकर है, ऐसा सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कह रहे हैं। अभी आप गीत गा रहे थे, गीत गा करके क्या बताना चाह रहे हैं? गीत गा के बताना चाहे थे कि जो झारखंड के परंपरा है, जो हमको लड़के जो शिबू सोरेन अलग किए, हम लोग अपना परंपरा जो सांस्कृतिक है वही चीज है। गीत के माध्यम से हम लोग के झारखंड के कल्चर है, एक बार गा के बताइए। हाँ, तो जैसे है कल्चर हम लोग के जो झारखंड में है, ये गुरु जी
शिबू सोरेन गुरुजी ये लागन झारखंड करने था गुरुजी ये लागन झारखंड करने था गुरुजी गुरुजी सोरेन गुरुजी गुरुजी सोरेन गुरुजी ये लागन झारखंड करने था गुरुजी लागन झारखंड करने था चलता के हवा गुरु जी के सफल स्थापना चलता के हवा गुरु जी के सफल स्थापना गुरु जी शिबू सोरेन गुरु जी ये लागन झारखंड करने था गुरु जी ये लागन झारखंड करने था। तो देखिए तुम सीधे तौर पर यह बात कह रहे हैं कि गुरुजी यह लगाओ झारखंड का नेता, और जब जब किसी लड़ाई की शुरुआत की जाती है इसी तरीके से ढोल मांदर के साथ बिगुल फूका जाता है, तो क्या यह भी उसका संकेत माना जा सकता है? हाँ हाँ हाँ, हम लोग का हथियार अवदान बिल्कुल अवदान हाँ है। हाँ। तो देखिए ढोल मांदर नगाड़े के साथ इन लोग जो गीत गा रहे हैं, यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, संगीत गा रहे हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं संकेत देने की कोशिश है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई छूने का कोशिश करेगा तो यह जो ढोल मांदर यहाँ पर हम लोग बजा रहे हैं, जो नृत्य संगीत गा रहे हैं, या सीधे तौर पर कहीं ना कहीं गुलाम का भी हम लोग संकेत देने का काम कर रहे हैं। और गुरु जी जो है वह झारखंड के नेता है, क्या कहेंगे? एकदम बिल्कुल सही बात है, आपको छोड़ दीजिए। आपने जो बोला एकदम बिल्कुल सही बोला, हम लोग भी वही पोजीशन में है जो आप बोल रहे हैं, आपका बात बिल्कुल सत्य है, इसमें हम लोग 100% सहयोग दे रहे हैं। सहयोग दे रहे हैं, तो सहयोग दे रहे हैं। देखिए तुम बिल्कुल सत्य है, कह रहे हैं कि ढोल नगाड़ा जो मांदर है वह एकदम बिल्कुल सही है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की जो है तो हम लोग कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आगे एक तरफ ईडी पूछताछ करें, दूसरी तरफ यहाँ पर ढोल जो है ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा है। एक मिनट, जब जब मोदी डरता है ईडी करता है, एक तरफ आपके नेता से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है, दूसरे तरफ आप लोग बाहर ढोल नगाड़ा नृत्य संगीत का जो है तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या संकेत है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? कहने का हम लोग यही है कि बीजेपी अपना रास्ता पकड़ ले। ये सोच रहे हैं कि इतना आसान से बीजेपी के नेता लोग हेमंत सोरेन को डरा देंगे, उसके साथ पूरा झारखंड का बच्चा बच्चा तक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभी गली गली में ढोल लगे रहा है, तीर धनुष चल रहा है। हेमंत सोरेन कितना डराने का बीजेपी का पावर नहीं है। हेमंत सोरेन को छोड़ दीजिए, हेमंत सोरेन का कार्यकर्ता को डरा के देखा बीजेपी। तो आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी हेमंत सोरेन को डराने की कोशिश कर रही है? कर ही रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, सात बार ईडी का जांच करवाया, कि क्या डराने का ही काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये समन भेजना डर का प्रतीक है? हाँ, डर का ही प्रतीक है। हेमंत सोरेन डरने वाला इंसान नहीं है, वो मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री है, वो माटी का मिला हुआ मुख्यमंत्री है, वो डरने नहीं जा रहा है। बीजेपी का लोग का डर है क्योंकि वो बाहर का है, वो झारखंड का नेता है, इसीलिए झारखंड से तो बाहर का है, बीजेपी का डर नेता से डर नहीं। तो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा ठीक मान रहे हैं बाबूलाल मरांडी का। बाबूलाल मरांडी अपना बात करो कायम है, वो क्या बोले थे, मैं बीजेपी नहीं जाऊँ, तुम वहां से जाके वहाँ गिर जाएंगे, लेकिन बीजेपी नहीं जाएंगे। आज बीजेपी का गोद में क्यों सजा गए हो? पूछिए उनको, क्या लगता है क्यों सजा गए? क्यों सजा गए, पूछना चाहिए ना आप लोग को। ये सवाल जो हेमंत सोरेन से कर रहे हैं ईडी, ये बीजेपी से क्यों नहीं करते हैं? बीजेपी के लोग बस कर देना, बीजेपी से करना चाहिए सवाल, ईडी की टीम को, प्रवर्तन निदेशालय को। और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ईडी के द्वारा जो अंदर पूछताछ चल रही है। हमारे साथ विनोद जी, अंदर ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, क्या लग रहा है किस तरीके का जो है सो बातचीत हो रहा है वहाँ पे? अब अंदर की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, अंदर की बात अंदर के लोग बता पाएंगे। मैं बाहर जो देख रहा हूँ, लोगों में जो आक्रोश है, मैं उसके विषय में आपको बता सकता हूँ। ये जो ढोल नगाड़ा मांदर और पारंपरिक हथियार के साथ लोग यहाँ पर बातचीत किया के समर्थन में आए हैं। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्रवाई के खिलाफ जो लोगों में आक्रोश है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। एक सवाल निकल करके आता है दादा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, वहां पर इस तरीके का ईडी का दमन या फिर इस तरीके का ईडी का कार्रवाई दिखाई नहीं देता। जहां पर गैर भाजपा शासित जो प्रदेश है, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं, वहां पर लगातार इस तरीके का जो है नहीं, सवाल तो यही है ना
कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, उन प्रदेशों में जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए ये आक्रोश है कि जहां जहां गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां के मुख्यमंत्रियों को, वहां के विकास के काम को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहां की सरकार को, वहां के नेतृत्वकर्ता को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये उसी के खिलाफ में आक्रोश। तो देखिए आक्रोश सीधे तौर पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, कहीं न कहीं इसके खिलाफ जो है यह आक्रोश है। तो लगातार आपको ईडी की पूछताछ कार्रवाई को लेकर के अपडेट लगातार मैं आपको देता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए जनसभा के साथ।